खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात, सोमवार को पटना में बीजेपी ऑफिस घेरने पहुंचे पंचायत वार्ड सचिव और पुलिस के बीच में जमकर हिंसा हुई। एक तरफ जहां हंगामा कर रहे पंचायत वार्ड सचिव को पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो आंदोलनकारियों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। वहीं पुलिस ने भी हिंसक प्रदर्शनकारियों पर पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, फिर लाठीचार्ज भी किया गया। इस पर पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल भी हो गए। हिंसा और हंगामे के बाद भी पंचायत वार्ड सचिव पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब आंदोलनकारी वार्ड सचिवों को विपक्ष का सहारा मिल गया है, जिसके जरिए वो अपनी मांग पूरी करने की तैयारी में जुट गए हैं। पटना में अभी भी बड़ी संख्या में वार्ड सचिव मौजूद हैं। और देखिए, जो कल की तस्वीरें आई थी निकलकर, वो भी हम एक बार फिर से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जो हिंसक झड़प है यहां पर देखने को मिली है। पटना में बड़ी संख्या में वार्ड सचिव जो है वो मौजूद हैं। आंदोलनकारियों को विपक्ष का साथ भी मिला है, जो कि तमाम जो स्टेटमेंट है वो सामने आ रहे हैं। साथ ही कल जिस तरीके का प्रदर्शन हमने देखा, वाटर कैनन का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की गई। तो कल बीजेपी दफ्तर के बाहर का ये मंजर है जो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी भी बड़ी संख्या में वहां पर आंदोलनकारी मौजूद हैं और हिंसक झड़प यहां पर होती हुई नजर आई। प्रदर्शन के दौरान सोमवार को ये पूरी हिंसा देखने को मिली थी। तस्वीरें वाकई अपने आप में हैरान और परेशान करने वाली है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति यहां पर बनी, महिलाएं भी इसमें शामिल थी। तो कल बीजेपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया गया। तो पटना में आंदोलनकारी वार्ड सचिव हटने को तैयार नहीं है। अभी भी बड़ी संख्या में आंदोलनकारी मौजूद हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, कल की स्थिति हमने देखी, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, वाकई वो तस्वीरें परेशान कर रही थी, हैरान कर रही थी। लेकिन आज किस तरह का मंजर दिखाई दे रहा है? क्या वहां पर वार्ड सचिव अभी भी मौजूद है? नहीं, फिलहाल एक जगह पर कहीं भी बड़ी संख्या में वार्ड सचिव, पंचायत वार्ड सचिव मौजूद नहीं है। पूरी तरह से वो बिखरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस की नज़र उन पर है। और जहां तक जानकारी मिल रही है, बड़ी तादाद में वार्ड सचिव अभी भी पटना में मौजूद हैं, वो अपने घर की तरफ निकले नहीं हैं। तो ये माना जा रहा है कि आज भी कहीं ना कहीं बड़ा झमघट लग सकता है। और चूँकि कल की जिस तरह से घटना हुई थी, दोनों तरफ से लोगों को चोट आई है, पुलिस को भी चोट आई है और ये कहा जा रहा था कि वार्ड सचिव को भी जो सदस्य थे उनको भी चोट आई है। तो कुछ का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। और हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि आगे उनकी क्या रणनीति होगी, क्या वो लोग वापस जाएंगे। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी वो कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं। इतना ज़रूर है कि जब तक उनकी मांगें मानी नहीं जाती है, तब तक वो वापस होने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है कि अभी भी उनकी बड़ी संख्या पटना में है और आज भी कुछ बड़ा उनका जो कार्यक्रम हो सकता है, या फिर मीटिंग हो सकती है, या फिर प्रोटेस्ट हो सकता है, वो भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी का खुलासा नहीं किया है। उनकी साफ तौर पर मांग थी कि वो सम्राट चौधरी से बातचीत करना चाहते थे और सरकार के किसी प्रतिनिधि से बातचीत करना चाहते थे और लिखित आश्वासन चाहते थे कि हर हाल में जो लेटर 13 दिसंबर को निकाला गया था, उनको उनके पद से हटाने को लेकर के वो लेटर बिल्कुल निरस्त किया जाए। इसके अलावा मानदेय उनका तय किया जाए, क्योंकि 2017 में जब से वो मनोनयन उनका हुआ था, तब से उन्हें कुछ दिया नहीं जा रहा था और वो इस आश्वासन पर थे कि आने वाले समय में उनके लिए भी मानदेय फिक्स किया जाएगा, सरकार फिक्स करेगी। लेकिन वैसी परिस्थितियां सामने आई नहीं। तो अब वो चाहते हैं कि मानदेय उनको मिले और वो ये भी चाहते हैं कि सरकार उनको नियमित कर दे। तो जो संख्या की बात करें तो 1,14,000 से ज़्यादा वार्ड सचिव हैं। तो स्वाभाविक तौर पर यह सरकार के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति है कि कैसे इनको मानदेय दिया जाए या फिर कैसे नियमित किया जाए, क्योंकि ये साफ तौर पर अब नियमित करने और मानदेय के नाम पर ये आगे आ रहे हैं और सरकार के पास ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। और यही वजह है कि अब जो लड़ाई है वो काफ़ी तल्ख हो चुकी है। दूसरी तरफ जो विपक्ष था, अपोजिशन था, उसका सपोर्ट भी मिलने लगा है वार्ड सचिवों को। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे की क्या स्ट्रैटेजी होती है, आगे की क्या रणनीति होती है, एक्शन होता है, क्योंकि पुलिस बिल्कुल आशुतोष, लेकिन तल्ख तेवर में यहाँ पर क्या गवाही देते हैं? आप सोचिए, आप और हम खुद भी अगर नौकरी करते हैं, तमाम जिम्मेदारी हमारे पास होती है और अचानक से अगर ऐसा फैसला सामने आए तो क्या वाकई ऐसी ही स्थिति बनेगी जो स्थिति हमने कल देखी थी? प्रदर्शन किया जा रहा है, तमाम चीजें हो रही है, हिंसक झड़प में ये प्रदर्शन तब्दील हो जाता है, लेकिन बावजूद उसके कोई भी बात करने को तैयार नहीं है।
नहीं, दो तीन चीजें समझने की जी। जरूरत होगी इसमें कि जब इनका मनोनयन हुआ था तो कोई भी लिखित आश्वासन नहीं दिया गया था कि आपको मानदेय दिया जाएगा या फिर आपको इतने दिनों तक आपको रखा जा रहा है और या फिर आपको परमानेंट किया जा रहा है, कुछ इस तरह की कोई बात नहीं थी। मानदेय भी नहीं था। तो स्वाभाविक तौर पर ये पूरी तरीके से पंचायती राज विभाग पर डिपेंड करता था कि कब तक इन लोगों से सेवा लेना है और कब इन्हें हटा देना है, वो पूरी तरीके से पंचायती राज विभाग पर डिपेंड करता था। क्योंकि जब 4 साल का वक्त हो चला तो अब अंदर से ये संगठन की तरफ से मांगे उठने लगी कि उन्हें मानदेय दिया जाना चाहिए। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया कि जो पुराने वार्ड सचिव हैं उनको हटा करके नए वार्ड सचिव को रखा जाए, उनका मनोनयन हो। और यही वजह थी कि 13 दिसंबर को पत्र भी निकाला गया। अब चूंकि जब पत्र निकल आया है तो ऐसे में जो पुराने वार्ड सचिव थे उनका साफ तौर पर कहना था कि जो सरकार की बड़ी योजना थी, नल जल की योजना और पक्की नाली गली योजना, उसमें ये वार्ड सचिव कह रहे हैं कि उनकी बहुत बड़ी भूमिका है और जब सरकार ने हमसे काम लिया है तो उस काम के आधार पर हमें उसका भुगतान भी चाहिए। और अगर सरकार अगर कुछ करना ही चाहती है तो कम से कम ये करे कि जो पिछला लेटर जो निकला था उसे निरस्त कर दिया जाए और वो जिस तरह से बने हुए हैं उन्हें बने रहने दिया जाए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आंदोलन हो रहा है। स्वाभाविक तौर पर अगर कुछ लिखित रूप से रहता या फिर कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता तब एक बात समझ में आती, लेकिन ऐसा कुछ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर इनकी डिमांड कमज़ोर होती नज़र आती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जितनी बड़ी तादाद है इनकी, बहुत बड़ी तादाद है इनकी, और ये पूरा मामला कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पॉलिटिकल हो जाएगा। तो पॉलिटिकल मामले को किस तरह से हैंडल करना है ये भी बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने और एनडीए नेताओं के सामने। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से मामले को एनडीए और सरकार किस तरह से मामले को हल करती है, क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी संख्या है और इस संख्या को नज़रअंदाज करना इतना आसान बिल्कुल नहीं होगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी भी उनमें उम्मीद है कि उनकी मांगों पर जरूर ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आशुतोष, आपका शुक्रिया। तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए अब बात